हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द रिच मोहन एंड द पुअर सोहन। द रिच मोहन, अमीर मोहन, एंड और द पुअर सोहन, गरीब सोहन। अमीर मोहन और गरीब सोहन। आज का स्टोरी का टाइटल है अमीर मोहन और गरीब सोहन। आज का जो स्टोरी है वह दो दोस्तों की स्टोरी है, एक अमीर है और एक गरीब है। तो चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ लिव रहना और लिव्ड रहते थे। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। देयर डब्ल्यू वर्ब है या आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्टिव देयर है। लिव्ड रहते थे। टू फ्रेंड्स, दो दोस्त रहते थे। इन आ विलेज, एक गांव में। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दे वर नोन एज मोहन एंड सोहन। दे, उन्हें, वर नोन, जाना जाता था। वर नोन, जाना जाता था। एज, के रूप में। मोहन, मोहन, एंड सोहन, और सोहन के रूप में। उन्हें मोहन और सोहन के रूप में जाना जाता था। मोहन was a jeweler and was very rich. मोहन was था, a jeweler, एक जौहरी था, and और was था, very rich, बहुत अमीर। मोहन जौहरी था और बहुत अमीर था। While सोहन was very poor. While, जबकि सोहन was था, very poor, बहुत गरीब। जबकि जो सोहन था वह बहुत गरीब था। पूरा सीन समझते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उन्हें मोहन और सोहन के रूप में जाना जाता था। मोहन एक जौहरी था या आप बोल सकते हैं एक सुनार था और वह बहुत अमीर था, जबकि जो सोहन था वह बहुत गरीब था। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। वंस ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। वंस, एक बार। ऑन द ओकेजन, मौके पर या अवसर पर। ऑफ हिज सिस्टर्स, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा। एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है का के की। अपनी बहन की मैरिज, शादी के। एक बार अपनी बहन की शादी के मौके पर। सोहन टुक अ फ्यू गोल्ड ornaments worth ₹5,000 from मोहन and promised to pay the price of it within 6 months from the date of buying on credit. सोहन ने टुक, लिया। टेक, लेना, और टेक का क्या है सेकेंड फॉर्म में, टुक, लिया। अ फ्यू गोल्ड ornaments, कुछ सोने के आभूषणों को। वर्थ, की कीमत पर। ₹5,000, 5,000 रुपए के। फ्रॉम, से, मोहन से। सोहन ने अपनी बहन की शादी के मौके पर मोहन से 5,000 रुपए की कीमत पर कुछ सोने के आभूषण लिए। एंड, और प्रॉमिस्ड, वादा किया। प्रॉमिस, वादा करना, और प्रॉमिस्ड, वादा किया। टू पे, चुकाने का या भुगतान करने का। द प्राइस, कीमत। ऑफ इट, उसका। विद इन, भीतर। 6 months, 6 महीने के भीतर। फ्रॉम द डेट, तारीख। ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट, उधार खरीदने के। एक बार सोहन अपनी बहन की शादी के मौके पर
सोहन ने मोहन से 5,000 रुपये मूल्य के या कीमत के कुछ सोने के आभूषण लिए और उधार खरीदने की तारीख से 6 महीने के भीतर इसकी कीमत चुकाने का वादा किया। जो वह आभूषण लिया है उसकी कीमत 6 महीने के भीतर वह चुका देगा। इस प्रकार से सोहन ने मोहन से वादा किया। बट ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर द मैरिज ऑफ सोहन्स सिस्टर, बट लेकिन ओनली सिर्फ अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, द मैरिज शादी के, ऑफ सोहन्स सिस्टर, सोहन की बहन की शादी के कुछ महीनों के बाद, मोहन began asking for the money which he was supposed to get from Sohan for the gold ornaments bought by him on credit. मोहन began asking for मांगना शुरू कर दिया, द मनी पैसे, विच जो ही उसने was supposed to get from सोहन, सोहन ने लिए थे, फॉर द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषणों को, बाट खरीदा था, बाय हिम ऑन क्रेडिट, उधार पर। लेकिन सोहन की बहन की शादी के कुछ ही दिनों बाद मोहन ने उधार पर खरीदे गए सोने के आभूषणों के लिए सोहन से पैसे मांगना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन बीते, उसके बाद वह पैसा मांगना शुरू कर दिया जो ये सोहन मोहन से लिया था आभूषण। यू नो, यू तुम, नो जानते हो, तुम जानते हो, आई एम आ पुअर मैन, आई मैं एम हूँ, आ पुअर मैन, एक गरीब आदमी हूँ, सेड सोहन, सेड कहा सोहन ने कहा कि तुम जानते हो कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून, हाउ कैसे कह सकता हूँ, आई मैं, मेक द पेमेंट भुगतान कर सकता हूँ, सो सून इतना जल्दी मैं पेमेंट कैसे भुगतान कर सकता हूँ। मोर ओवर इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई शैल बी एबल टू पे यू बैक इन 6 months टाइम। मोर ओवर इसके अलावा, इफ अगर या यदि, आई मुझे, रिमेंबर याद है करेक्टली सही, इसके अलावा मुझे सही याद है या ठीक से याद है, आई हैड ऑलरेडी मैंने पहले ही, टोल्ड कहा था या बताया था, यू तुम्हें, दैट की, आई मैं, सेल बी एबल टू पे भुगतान कर पाऊंगा या चुका पाऊंगा या भुगतान कर पाऊंगा, यू तुम्हें बैक वापस कर पाऊंगा, इन 6 months टाइम 6 महीनों की समय में। सोहन ने कहा कि इसके अलावा अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको 6 महीने की समय में भुगतान कर पाऊंगा या पे कर पाऊंगा। एनीवे प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, एनीवे वैसे भी, प्लीज कृपया, गिव मी मुझे दो, सम मोर टाइम थोड़ा और समय, वैसे भी कृपया मुझे थोड़ा और समय दो। इस प्रकार से सोहन ने मोहन से कहा, आई विल पे द मनी, आई मैं विल पे भुगतान करूंगा, फ्यूचर इंडिफिटेंस, द मनी पैसे को, मैं पैसे को भुगतान करूंगा। बट मोहन हैड एन इविल डिजाइन ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज, बट लेकिन मोहन का हैड था, एन इविल डिजाइन बुरे इरादे थे, ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज, एपोस्ट्रोफी लगा, एपोस्ट्रोफी इसमें जुता है का के, कि सोहन के संपत्तियों पर, लेकिन सोहन की संपत्तियों पर बुरे इरादे थे उसका। ही वांटेड सोहन टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ही वांटेड चाहता था, वांट चाहना और वांटेड चाहता था, सोहन टू साइन सिग्नेचर करे या हस्ताक्षर करे, सम डॉक्यूमेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट पर, इन द कोर्ट ऑफ लॉ अदालत में, वह चाहता था कि सोहन अदालत में कुछ दस्तावेजों पर या कुछ डॉक्यूमेंट्स पर
साइन करे या हस्ताक्षर करे। सेइंग दैट ही मॉर्टगेज्ड हिज हाउस। सेइंग कहते हुए दैट की ही वह मॉर्टगेज्ड गिरवी रख दिया है हिज हाउस अपना घर, और यह कहते हुए हस्ताक्षर करे कि वह अपना घर क्या कर दिया है, गिरवी रख दिया है। जो उसका डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, तो वह उस पर साइन करे और कहे कि वह अपने घरों को क्या कर दिया है, गिरवी पर रख दिया है। एंड अदर प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एंड और अदर प्रॉपर्टीज अन्य संपत्ति अगेंस्ट विरुद्ध द गोल्ड ऑर्नामेंट सोने के आभूषणों के, और सोने के आभूषणों के विरुद्ध अन्य संपत्तियां। सोहन अगेन प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस। सोहन अगेन फिर से प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस अपनी मजबूरी बताई। सोहन ने मोहन से अपनी मजबूरी फिर से बताई। बट मोहन वाज अडमंट ऑन हिज डिमांड। बट लेकिन मोहन वाज अडामंट अड़ा रहा ऑन हिज डिमांड अपनी मांग पर, लेकिन मोहन अपनी मांग पर अड़ा रहा। सो सीइंग नो वे आउट सोहन से टू मोहन। शो तो सीइंग देखकर, नो वे कोई रास्ता ना देखकर, सोहन ने सेठ कहा टू मोहन मोहन से। तो कोई रास्ता ना देखकर सोहन ने मोहन से कहा, क्या कहा, हाउ विल आई गो टू द कोर्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है वह WH फैमिली वाला सेंटेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट का। हाउ कैसे, विल आई गो मैं जाऊंगा, टू द कोर्ट अदालत, मैं अदालत कैसे जाऊंगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट। आई मेरे, डोंट इवन हैव पास नहीं है, इवन भी मेरे पास भी नहीं है, अ हॉर्स एक घोड़ा, टू रीच पहुंचने के लिए, द कोर्ट अदालत मेरे पास अदालत तक पहुंचने के लिए घोड़े भी नहीं हैं। यू कैन टेक माई हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट। यू तुम कह सकते हो, टेक ले सकते हो, माई हॉर्स मेरा घोड़ा ले सकते हो, टू राइड टू द कोर्ट अदालत तक जाने के लिए। तुम अदालत तक जाने के लिए मेरा घोड़ा ले सकते हो। सेड मोहन, सेड कहा मोहन ने कहा कि तुम अदालत तक जाने के लिए मेरा घोड़ा ले सकते हो। आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर। आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, नाइस क्लॉथ्स अच्छे कपड़े, टू वियर पहनने के लिए, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। सेड सोहन, सेड कहा सोहन ने कहा कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स। यू तुम कह सकते हो, पुट पहन सकते हो, ऑन माई क्लॉथ मेरे कपड़े, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। सेड मोहन ने कहा कि तुम मेरे कपड़े भी पहन सकते हो, वहां पहुंचने के लिए अदालत में घोड़ा भी ले सकते हो। जब इस प्रकार से सोहन ने कहा कि मैं कैसे जाऊं अदालत में, इस प्रकार से मोहन ने कहा कि तुम मेरे घोड़े ले सकते हो अदालत तक जाने के लिए और मेरे कपड़े पहन सकते हो। आई डोंट इवन हैव शूज टू वियर। आई डोंट इवन हैव मेरे पास भी नहीं है, शूज जूते, टू वियर पहनने के लिए, मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। सेड सोहन ने कहा। टेक माई शूज, टेक ले लो, माई शूज मेरे जूते, सेड मोहन ने कहा कि मेरे जूते ले लो। नाउ सोहन अग्रीड टू गो टू द कोर्ट। नाउ अब सोहन अग्रीड राजी हो गया, सहमत हो गया या मान गया, टू गो जाने के लिए, टू द कोर्ट अदालत में। अब सोहन अदालत में जाने के लिए राजी हो गया या मान गया। जब मोहन ने सभी चीज दिए तब सोहन अदालत में जाने के लिए राजी हो गया या मान गया। ही पुट ऑन मोहन्स क्लॉथ एंड शूज एंड रोड टू द कोर्ट ऑन मोहन्स हॉर्स। ही वह पुट ऑन पहना, मोहन्स क्लॉथ, यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी ये समझता है काके की, मोहन के कपड़ों को, एंड और शूज जूते,
एंड और रोड सवारी किया टू द कोर्ट अदालत तक पहुंचने के लिए ऑन मोहन्स हॉर्स। मोहन्स यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी इसमें होता है काके की। मोहन के घोड़े वह मोहन के कपड़े पहने और जूते पहने और मोहन के घोड़े पर सवारी होकर अदालत की ओर चल दिया। When the judge called the name of सोहन, when जब द जज न्यायाधीश ने कॉल्ड बुलाया या पुकारा, द नेम नाम ऑफ सोहन सोहन का, जब न्यायाधीश ने सोहन का नाम बुलाया या पुकारा। ही सेड ये उसने सेड कहा, माई लॉर्ड आई वॉन्ट टू आस्क मोहन सर्टेन क्वेश्चंस। आई मैं वांट चाहता हूँ, टू आस्क पूछना चाहता हूँ, मोहन मोहन से सर्टेन क्वेश्चंस कुछ प्रश्न, मैं मोहन से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गो अहेड आगे बढ़ो, सेड द जज न्यायाधीश ने कहा कि आगे बढ़ो। एंड ऑर्डर्ड मोहन टू आंसर टू द क्वेश्चंस पुट अप बाय सोहन। एंड और आर्डर्ड आदेश दिया, आर्डर होता तो आदेश देना और आर्डर्ड आदेश दिया मोहन मोहन को टू आंसर जवाब देने के लिए, टू द क्वेश्चंस प्रश्नों का, पुट अप बाय सोहन सोहन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए मोहन को जज ने आदेश दिया कि जो सोहन क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर मोहन दो। इस प्रकार से जज ने आदेश दे दिया। अब देखो सोहन मोहन से कौन सा क्वेश्चन करता है। टिल मी मोहन, टिल मी मुझे बताओ, मोहन मुझे बताओ मोहन। आस्क्ड सोहन, सोहन ने पूछा या सोहन ने कहा कि मुझे बताओ मोहन। टू होम डू दीज क्लॉथ्स आई एम वेयरिंग बिलोंग। टू होम डू दीज क्लॉथ्स ये कपड़े किसके हैं। आई एम वेयरिंग बिलोंग जो मैं पहना हूँ, जो मैं पहना हूँ ये कपड़े किसके हैं। दे आर माइन, दे वे आर है माइन मेरे, वे मेरे हैं। रिप्लाइड मोहन, रिप्लाइड उत्तर दिया मोहन ने उत्तर दिया कि वे मेरे हैं। जब सोहन ने कहा कि जो मैं ये कपड़ा पहना हूँ किसका है, तो मोहन ने कहा कि वे मेरे हैं। टू होम डू दीज शूज आई एम वेयरिंग बिलोंग, जो मैं ये जूते पहना हूँ ये किसके हैं। दे आर माइन, वे मेरे हैं। सेड मोहन, मोहन ने कहा कि वे मेरे हैं जो जूते आप पहने हो। एंड द हॉर्स दैट आई रोड टू द कोर्ट, एंड और द हॉर्स घोड़े, दैट जो आई रोड टू द कोर्ट जो मैं अदालत तक आया हूँ घोड़े पर सवार होकर। द हॉर्स टू बिलोंग टू मी, द हॉर्स घोड़े टू भी बिलोंग्स टू मी मेरे हैं। और जिस घोड़े पर मैं सवार होकर अदालत आया हूँ वह घोड़ा भी मेरा है। शाउटेड मोहन, मोहन ने चिल्लाया। द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगन टू लाफ, द पीपल जो लोग थे प्रेजेंट उपस्थित थे इन द कोर्ट अदालत में, बिगन शुरू कर दिए टू लाफ हंसना। जब इस प्रकार से सोहन ने क्वेश्चन किया तो मोहन सभी का जवाब दिया कि वे मेरे हैं। अदालत में सभी लोग उपस्थित थे, वे मोहन को देखकर हंसने लगे। सोहन से टू द जज, सोहन ने सेड कहा टू द जज न्यायाधीश से, सोहन ने न्यायाधीश से कहा। माय लॉर्ड यू कैन योरसेल्फ जज द मेंटल स्टेट ऑफ सोहन, यू आप कह सकते हैं, योरसेल्फ खुद, जज अंदाजा लगा सकते हैं, द मेंटल स्टेट मानसिक स्थिति का आप मोहन मोहन की। माय लॉर्ड आप मोहन की मानसिक स्थिति का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस प्रकार से सोहन ने न्यायाधीश से कहा। अदालत में उपस्थित थे तो सभी लोग हंसने लगे। तो सोहन ने न्यायाधीश से कहा कि माय लॉर्ड आप मोहन की मानसिक स्थिति का खुद अंदाजा लगा सकते हैं, मोहन कैसा है। He thinks everything that I possess belongs to him only. He thinks वह सोचता है everything सब कुछ, that जो I possess मेरे पास है, belongs to him उसका है, only केवल या सिर्फ। वह सोचता है कि जो मेरे पास जो कुछ भी है वह केवल उसका है। The judge also laughed and dismissed the case saying that Mohan had lost
his mental balance and has started thinking that everything that Sohan owned belonged to him. The judge न्यायाधीश आल्सो भी लाफ्ड हंसने लगे एंड और डिसमिस्ड खारिज कर दिए द केस मामले को सेइंग कहते हुए दैट की मोहन हैड लॉस्ट खो चुका है हिज मेंटल बैलेंस अपना मानसिक संतुलन। न्यायाधीश हंसे और यह कहते हुए कि मोहन अपनी मानसिक संतुलन को खो चुका है, इसलिए जो मामले थे वह खारिज कर दिए गए एंड और हैज स्टार्टेड थिंकिंग और सोचने लगा है कि एवरीथिंग सब कुछ दैट जो सोहन का ओन्ड है बिलोंग टू हिम वो उसका है, जो सोहन का है वह उसका है, वह इस प्रकार से सोचने लगा है। दस सोहन फाइल्ड मोहन्स इविल डिजाइंस। दस इस प्रकार सोहन ने फाइल्ड विफल कर दिया मोहन्स इविल डिजाइंस। यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके कि मोहन के इविल बुरे डिजाइंस इरादों को। इस प्रकार सोहन ने मोहन के बुरे इरादों को विफल कर दिया। इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है, क्या मोरल मिलता है? ग्रीड इज इविल। ग्रीड लालच इज इविल बुरी बला है, लालच बुरी बला है। इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड विथ श्रीउडनेस। इट इसे मस्ट बी डिस्ट्रॉयड नष्ट करना होगा विथ श्रीउडनेस चतुराई से। श्रीउडनेस में होता है चतुराई, इसे चतुराई से नष्ट करना होगा। लालच बुरी बला है, इसे चतुराई से नष्ट करना होगा। जिस प्रकार से सोहन ने चतुराई से मोहन के बुरे इरादों को नष्ट कर दिया, विफल कर दिया। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।